अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मैटर स्टार्ट की थी। हमने पार्ट 1 जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। मींस कि उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं 5, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको एक लेक्चर के अंदर भी समझा सकती थी, लेकिन मैंने इसको 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि मैं आपको रीजनिंग दूं कि नॉन मैटर्स की जो सिग्निफिकेंस है वो किस हिसाब से है और वो क्यों है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो रोल होता है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक कंपोनेंट की बात करें H2O। आपको पता है कि H2O के बगैर लाइफ की जो मतलब की इंपॉर्टेंस है वो कुछ भी नहीं है। अगर H2O नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी। तो बेसिकली अगर हम H2O की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। तो यहाँ पर वो बेसिकली सिग्निफिकेंस शो कर रहे हैं किस चीज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, एक बायो कंपोनेंट की वो इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं कि H2O जो है हमारे पास एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल की जो इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी के अंदर वो आपको पता है कि इसके बगैर सर्वाइवल ऑफ लाइफ का कोई तस्वर हो ही नहीं सकता है। लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती इसके बगैर। हम कुछ टाइम स्पेंड तक तो हम पानी के बगैर रह सकते हैं, लाइक फॉर फ्यू डेज हम रह सकते हैं पानी के बगैर। हम रोजा रखते हैं तो क्या हम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम क्या करते हैं, पानी के बगैर रह रहे होते हैं, हम रोजा रख रहे होते हैं। हम कुछ टाइम स्पेंड के लिए क्योंकि पानी के बगैर रह सकते हैं, लेकिन अगर काफी लॉन्ग टाइम स्पेंड होगा तो हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। हमारी बॉडी जो होगी वो अपना स्टॉप कर देगी फंक्शनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी का या हमारी एग्जिस्टेंस का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर है, जो कि एक नॉन मेटल है। और ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है कि नॉन मेटल्स की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। उसमें बच्चों पढ़ते हैं, आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% प्रेजेंट है। मैंने कल आपको बताया था कि नाइट्रोजन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बिल्डिंग्स को। मींस कि इसकी वजह से जो बिल्डिंग्स होती हैं वो खड़ी हुई हैं हमारे पास, ये बेसिकली फंक्शन है किस चीज का, नाइट्रोजन का। लेकिन इसके अलावा जो फंक्शन इसका आता है वो आता है सेफ्टी के अंदर। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑब्जर्व कर लेता है किस चीज को, किसी भी हीट को। और ये किस चीज के लिए यूज होती है, फिर ये फायर के अंदर और कंबशन के अंदर यूज होती है। कंबशन के बारे में आपको बताती हूँ कि कंबशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। तो नाइट्रोजन का रोल यहाँ पर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एज अ नॉन मेटल, कि ये तो एक इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, और उसके अलावा ये क्या करता है, ये फायर और कंजप्शन जो अगर हो जाती है हमारे पास, कहीं भी आग वगैरह लग जाती है तो ये इसको इनिशिएट नहीं करती बल्कि इसको लेसन कर देती है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कम नहीं करती। उसके लिए हम सारी बात है, हम H2O यूज करते हैं, पानी फायर ब्रिगेडियर्स को हम बुलाते हैं ताकि वो आके इसको कम कर सके आग लगी को। लेकिन क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो होती है अगर आप नाइट्रोजन भी इसके ऊपर स्प्रे कर दो या उसके ऊपर लगा दो तो क्या होगा कि वो स्टॉप कर देगी उस प्रोसेस को। अगर मैं आपको कंबशन के बारे में बताऊं, कंबशन जो होता है बच्चों वो बेसिकली एक रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम कोई हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं CH4, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, मीन्स कंबशन हो रही है इसकी, तो ये प्रोड्यूस करेगी CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट या फिर एनर्जी। ये लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी फॉर्म में भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर समझाया कि हमारे पास कंबशन क्या होती है और किसके लिए हमारे पास जो नाइट्रोजन होती है उसकी फंक्शनिंग हो रही होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है किस चीज को, कंबशन को या फिर फायर प्रोसेसिंग को। उसके बाद बच्चों पढ़ें तो बताते हैं कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कम्युनिकेशन के सोर्स क्या होते हैं बच्चे, मोबाइल फोन होते हैं हमारे पास, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सारे कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं। तो आपको एक पता है कंप्यूटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी जो मतलब कि मॉडेम वगैरह होता है उसके अंदर चिप्स लगी होती हैं। बेसिकली चिप्स जो होती हैं वो हमारे पास सैंड से बनती हैं और सैंड के अंदर क्या होता है, सिलिकन। अब जो सिलिकन होता है वो एक्ट करता है एज अ मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर।
मीन्स कि इसकी जो होती है हमारे पास ड्यूअल प्रॉपर्टीज होती है, ये हर तरह से एक्ट कर जाता है। तो बेसिकली सिलिकॉन क्या है हमारे पास, एक नॉन मेटल ही है, मीन्स कि एक एलिमेंट तो है हमारे पास, ठीक है, नॉन मेटल है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग जो होती है वो मेटल की तरह भी हो सकती है और नॉन मेटल की तरह भी, तो इसको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली है नॉन मेटल। तो उन्होंने यही बताया कि अगर हमारे पास सिलिकॉन ना हो तो कोई हमारे पास मॉडेम नहीं होगा, कोई हमारे पास चिप्स नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, वो लेसन हो जाएंगे। उसके अलावा जो बच्चों इसका रोल होता है वो होता है फॉसिल्स के अंदर। फॉसिल्स जो होती हैं बच्चों बेसिकली बाकियात होती है, मीन्स के आपको पता है कि लाइफ जब से बनी है तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, न्यू ओरिजिनेट हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, साइंटिस्ट वो डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन जिनका टाइम स्पेन खत्म हो रहा है वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि जैसे डायनासोर्स थे हमारे पास, वो खत्म हो चुके थे, तो उनके जो फुटप्रिंट्स थे या उनके जो आसार कदीमा थे वो क्या थे, वो हमारे रॉक्स के ऊपर या किसी चीज़ों के ऊपर क्या हो गए, प्रिंट हो चुके हैं। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को यूज करके उनकी डिस्कवरीज करते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और टॉपिक बनता है फॉसिल जो होती हैं, उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर बच्चों हमारे पास आता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारे हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। अगर आप इनकी कंपोजिशन चेक करो तो बच्चों कोल, पेट्रोलियम और गैस ये हमारे पास बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन उसके ही डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। अब उसके अलावा बच्चों वो बताते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो यूज होते हैं क्लोथिंग पर्पजेस के लिए, मीन्स कि आप कपड़े वगैरह पहन रहे हो तो आपको पता है कि बॉयज़ के तो इतने स्टफ के कपड़े नहीं होते, लेकिन गर्ल्स के होते हैं, सिल्क के होते हैं हमारे पास, वूल के होते हैं, कॉटन के होते हैं, लॉन के होते हैं, ठीक है, खद्दर के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो होते हैं हमारे पास क्लोथ्स हम देखते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स जो होते हैं हमारे पास वो बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नो मेटल्स, मीन्स के नो मेटल्स जो होते हैं वो उनको बनाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास बनते हैं नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर जो होता है बच्चों वो अल्लाह पाक की तरफ से जो हमारे पास प्लांट्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हम हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बेसिकली बच्चों क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर को हम खुद केमिकली इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हम इनको सेंसाइज करते हैं, ठीक है, खुद केमिकल प्रोसेसेस रन करते हैं। अगर नेचुरल फाइबर की एग्जांपल्स की बात की जाए, आज के वक्त पे सिर्फ सेलुलोज मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप देख लो सिल्क की। आपको पता है सिल्क हम किससे हासिल करते हैं, हम सिल्क लेते हैं सिल्क वॉर्म से लेते हैं, एक ही कीड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा हम स्पाइडर वेब से लेते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे बेसिकली हमारे पास सोर्स किसके, नॉन मेटल्स के ही हैं। इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है हमारे पास वो नॉन मेटल्स की तरफ ही जा रहा है। सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे पास आते हैं पॉलीइस्टर्स आते हैं, एक्रेलिक आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, मीन्स के लात बेशुमार टाइप ऑफ जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं वो हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर या नेचुरली जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, और ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। अगर हम डेली पर्पजेस की बात करें ना, या डेली फंक्शनिंग की बात करें, डेली लाइफ के ना देखें अपने ऑर्गेनिजम्स या इंस्ट्रूमेंट्स देखें या कोई भी चीज़ें देखें, फर्नीचर वगैरह देख लो, तो आपको पता है कि क्या क्या होते हैं। वुड होती है हमारे पास, वुड टेबल देख लो आप, सोफाज देख लो, आप बेड देख लो, ठीक है, आप अपने कबर्ड्स देख लो, तो सारे क्या है, ये सारे हमारे पास। अगर आप वुड की स्पेसिफिकली बात करते हो तो वुड कहाँ से हमें हासिल हो रही है, प्लांट से हासिल हो रही है, ट्रीज से। तो ट्रीज की कंपोजिशन में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज ही होता है हमारे पास, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उनके ही कंपोनेंट होते हैं। स्पून देख लो, स्टील हमारे पास हो गया, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मेटल्स की होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर जगह आप ये समझ लो कि मेटल्स जितने हिसाब से मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया था कि मेटल्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स की सिग्निफिकेंस है ना, वो मेटल्स की निस्बत 80 टाइम्स जो है वो ज्यादा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद वो आगे आपको बताते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना हमारे पास, वो बायोलॉजिकल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स के तौर पर। बेसिकली पेस्टिसाइड्स जो होती हैं वो दवाइयां होती हैं, आप समझ लो, सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ, जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम यूज करते हैं, और ये बेसिकली होती हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पर, मीन्स जब किसान जो होते हैं वो हमारे पास इनको यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स का वर्ड लिखा है किस चीज से, पेस्ट से। पेस्ट जो बच्चे बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हम जिसको कंसीडर करते हैं कि वो हार्मफुल है या फिर आप कह लो डिस्ट्रक्टिव है, सिंपल से वर्ड्स में। किस चीज के लिए, क्रॉप्स के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए, या फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसको हम पेस्ट कहते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हम पेस्टिसाइड्स को ज्यादातर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखते हैं, उसके हवाले से देखते हैं, उस फील्ड के देखते हैं। पेस्टिसाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेस्टिसाइड्स हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन या ऐसी हमारे पास समझ लो आप कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस कह लो,
जो क्या करते हैं, जो कि हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव पेस्ट को, पेस्ट क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, किस चीज को, क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक को या ह्यूमन को, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। अगर हम इनकी टाइप देखें तो सबसे पहले आते हैं इंसेक्टिसाइड्स। तो जो जाहिर बात है, ऐसा हमारे पास पेस्टिसाइड जो कि किसको अटैक करता है, इंसेक्ट्स को, उसको हम कह देंगे इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद आता है फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स बच्चों किससे निकला है, फंजाई से। तो जो ऑर्गेनिजम्स या जो हमारे पास फंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को या हमारे पास क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज करेंगे उनको हम कहेंगे फंजीसाइड्स। उसके बाद लास्ट पर मोस्ट इंपोर्टेंट आता है जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड से मुराद कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई भी उसको अटैक कर सकती है, इंसेक्ट्स के ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम वो करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नो डाउट हम फंजाई को भी नहीं देख सकते, इंसेक्ट्स को हम देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास वो फंजाई से भी उनका स्मॉलर साइज होता है। उसके लिए जो हम यूज करते हैं केमिकल्स वो होते हैं जर्मिसाइड्स। तो ये बेसिकली था कि हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है नॉन मेटल्स की। The essential compound for the survival of life of both animals and plants is water, which is made up of non-metals. Water is not only the major part by mass of animals and plants' bodies, but it is also essential to maintain the life. We can survive without water for days, but not for long period. Its shortage may cause death. Another important non-metal is nitrogen, which is 78% in the atmosphere. It is necessary for the safety of life in Earth. It controls the fire and the combustion processes. Otherwise, all the things around us could burn with a single flame. नॉन मेटल्स आर प्लेइंग एसेंशियल रोल फॉर द कम्युनिकेशन इन लाइफ। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छी तरह क्यों हमारे पास ये कम्युनिकेशन लाइफ के अंदर नेसेसरी होती है। ऑल फॉसिल फ्यूल्स व्हिच आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इवन द एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑक्सीजन इज आल्सो अ नॉन मेटल। उन्होंने बताया कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास वो नॉन मेटल ही होती है। नॉन मेटल्स प्रोटेक्ट अस इन अ वे द क्लोथ्स वी वियर मेड अप ऑफ सेलुलोज, नेचुरल फाइबर और पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर। ये भी मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल क्या होते हैं, सिंथेटिक क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस। इन एडिशन टू ऑल दिस अदर आइटम्स यूज्ड इन डेली लाइफ सच एज वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक शीट्स एंड बैग्स, प्लास्टिक पाइप, इत्यादि क्या है, ये आप कार्बन को मेल्ट करो ना या डिफरेंट कंपाउंड्स को मेल्ट करो तो हमारे पास ये प्लास्टिक बनता है, पॉलिएस्टर्स या पॉलीथीन। एंड यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। Even all the pesticides, insecticides, fungicides and germicides consist of non-metals as major constituents। मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको कंपोजिशन नहीं बताई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इधर तो आपकी बुक पर डेफिनेशन भी नहीं लिखी हुई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ये बेसिकली पेस्टिसाइड जो होती हैं हमारे पास उनकी टाइप्स हैं, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड और फंजीसाइड, और किन किन ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अटैक करती है, इनका पर्पसेस क्या है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको अच्छी लेक्चर वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया है एक पॉइंट, लेकिन फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।